देवियों में सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में कोई दुख दारिद्र कष्ट न आए, उसकी जगह पर सुख शांति और समृद्धि का सदैव आपके घर में वास हो। ऐसी पवित्र और मंगल भावना के साथ अब आज अत्यंत ही पवित्र दिवस देवोत्थानी एकादशी के पारण का दिवस है, 2 नवंबर 2025। भगवान विष्णु, ऐसा कहा गया है कि 4 महीने के शयन के पश्चात देवोत्थानी एकादशी को अपनी निद्रा का त्याग करके पुनः अपने मूल रूप में, मूल कर्तव्य में आ जाते हैं और इस दिन से फिर हमारे समस्त मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। शादी विवाह जितने भी मांगलिक कार्य हो जाते हैं। तो आज के इस पवित्र भगवान विष्णु के इस दिवस पर हम भगवान विष्णु का स्मरण न करें, जो इस संपूर्ण चराचर जगत के एकमात्र पालक, पोषक, संवर्धक, उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाली शक्ति हैं। उस महान शक्तिमान भगवान विष्णु के दिवस पर आज मैंने सोचा कि आपको भगवान विष्णु के कृपा कैसे प्राप्त हो, इस पर चर्चा करते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा अभिमत है कि विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से हमारे जीवन के ही नहीं, हमारे हमारे तीन त्रिताप ही नहीं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति, आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति, भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाती है। और सांसारिक लोकों में प्राप्त विभूतियों का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो मिल ही जाता है। विष्णु सहस्रनाम के पाठ का इतना महत्व है। लेकिन यदि आप चाहें कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने के लिए कम से कम आपको 1.5 घंटे का समय, 1 से 1.5 घंटे का समय चाहिए उन व्यक्तियों के लिए जो थोड़े नए हैं, अभी जिनको अभ्यास नहीं है। लेकिन जिनको अभ्यास है उन्हें भी कम से कम 45 से 50 मिनट का समय लगता है विष्णु सहस्रनाम के पाठ करने में। तो इतना समय जिसके पास नहीं है और भगवान विष्णु के विष्णु सहस्रनाम के पाठ का फल प्राप्त करना चाहता है, तो उसके पास 2 मार्ग हैं। एक, इस विष्णु मंत्र का एक बार भी अगर वह पाठ कर लेता है श्रद्धा और विश्वास के साथ में, अर्थ सहित, तो उसे संपूर्ण विष्णु सहस्रनाम के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। वो श्लोक क्या है? ओम नमो अस्तवन अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्र पादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। ये प्रथम उपाय है, पहला मार्ग है। और दूसरा मार्ग है भगवान शिव के अनुसार, जैसा कि उन्होंने माता पार्वती को बताया कि भगवान के राम नाम का उच्चारण कर ले, एक बार आप राम नाम का उच्चारण कर लेते हैं तो विष्णु सहस्र नाम के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे असहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ऐसा राम रक्षा स्तोत्र में वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, क्षमा करें, भगवान शिव माता पार्वती को यह प्रसंग बताते हैं। इस पर डिटेल में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम इस पहले वाले उपाय पर, पहले वाले मार्ग पर बात करते हैं, जिसमें भगवान के विष्णु का मंत्र है और भगवान विष्णु का दिवस है, इसलिए भगवान विष्णु के इस मंत्र का आज हम चर्चा करते हैं। उस पर हम किसी दिन और वीडियो बनाएंगे। इस एक श्लोक मात्र के पढ़ने में 2 से 3 मिनट अधिक से अधिक लगेगा, अर्थ सहित। और यदि इस अर्थ को हृदय में धारण करते हुए आंख बंद करके इस श्लोक को पढ़ते हैं और अर्थ को हृदय में धारण करते हैं, तो असीम आनंद की अनुभूति होती है। यह इस दास का स्वयं का अनुभव है। दूसरा, इस एक श्लोक के पढ़ने मात्र से 2 मिनट, 1.5-2 मिनट का समय, 1 मिनट का समय लगेगा। आपको पूरे जीवन में, पूरे दिन भर आपको किसी प्रकार के किसी कष्ट का आभास नहीं होगा। भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके समस्त दुख
कष्ट, क्लेश, पाप हरण हो जाएंगे। ऐसा शास्त्रों में इस मंत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। ये मंत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस पर। विष्णु सहस्रनाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, और राम से बड़ा, राम का नाम, भगवान का एक एक नाम भगवान राम की संपूर्ण शक्ति से भी बड़ा है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ऐसा इसका उदाहरण भी है उसमें। इस अब 1000 नाम भगवान का लीजिए या एक मात्र यह मंत्र पढ़ लीजिए, तो इस मंत्र की इतनी महत्ता क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान के समस्त गुणों का वर्णन किया गया है। इसमें पहला अक्षर ओम, ओम भगवान का नाम है, नारायण का नाम है। जो 1000 नाम आप लेते हैं उसमें ओम सब सर्वोच्च नाम है। इस मंत्र के, इस अक्षर के बिना, ओम के बिना कोई मंत्र पूरा नहीं होता, कोई मंत्र की शुरुआत नहीं होती, ऐसा आप कह सकते हैं। जैसे 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 20, 50 शून्य लिखते जाइए दाहिनी तरफ, अगर बाईं तरफ उसके 1 का अंक नहीं है तो शून्य का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से आप कितना भी अक्षर, कितने भी शब्द लिख डालिए, अगर उसके दाईं तरफ ओम नहीं लिखा है तो वह मंत्र नहीं हो सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो अनंताय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पार्वती देव्यै नमः, ओम रुद्राय नमः, आदि 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 जितने भी श्लोक हैं सब में ओम। ओम का वही महत्व है जो शून्य की दाहिनी तरफ, क्षमा करें, शून्य की बाईं तरफ 1 का अंक का महत्व है। वह 1 का अंक परमात्मा का अंक है। वैसे ही वह ओम यहाँ पर भगवान विष्णु को, भगवान परमात्मा के लिए संबोधित है। अब इस ओम के ही आगे सारी इसकी विशेषताएं हैं। हमने ओम नमो, हम उस ओम को नमस्कार करते हैं, स्तवन माने स्तवन करते हैं। अनंताय, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई पारावार नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो क्या है? सहस्त्र मूर्तये, वह सहस्त्र मूर्ति वाला है। उसके सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्रों पैर हैं, सहस्त्रों हाथ हैं, सहस्त्रों आँखें हैं। कैसे सहस्त्रों आँखें हैं? एक तो वो स्वयं अपने को इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, किसी भी रूप में। दूसरा, भगवान गीता में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, हे अर्जुन, मैं समस्त भूतों में, समस्त जीवों में के हृदय में विराजमान हूँ। तो मतलब जितने भी जीव हैं, जितने भी अनंत जीव हैं, जितने भी सहस्त्र जीव हैं, सब में भगवान विराजमान हैं। तो सभी भगवान स्वरूप हुए, इसलिए हम सबको नमस्कार करते हैं। तो इस एक मंत्र में आप एक ही विष्णु के मंत्र से आप उन सहस्रों जीवों को के अंदर विराजमान उस परमात्मा को नमस्कार कर लेते हैं, जो सहस्त्र पैरों वाला। अब समस्त जीवों के पैर हैं, हाथ है, नाक है, कान है, मुंह है, सब है। तो सहस्त्र नाक वाले, सहस्त्र कान वाले, सहस्त्र पैर वाले भगवान हो गए। तो इसलिए कहा गया कि ओम नमो अस्तमन, मैं उस अनंत नामधारी, अनंत शक्ति संपन्न, सहस्त्र मूर्ति वाले, सहस्त्र पैर वाले, सहस्त्र हाथ वाले, सहस्त्र आँखों वाले, सहस्त्र जिह्वा वाले भगवान को, जो ओम स्वरूप है, जो ओम के रूप में, एक तत्व के रूप में विराजमान है, हम नमस्कार करते हैं। जो युग धारिणी, जो इस संपूर्ण युगों को धारण करता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सबको धारण करता है, उसी को वो धारण करने वाला है, उसको नमस्कार करते हैं। तो ऐसा भगवान विष्णु का यह मंत्र, जिसमें एक ही मंत्र में भगवान के समस्त गुणों का वर्णन हो जाता है। और विष्णु सहस्रनाम में 1000 नाम है, उस नामों में भगवान के गुणों का वर्णन नहीं है, भगवान के नामों का वर्णन है, भगवान के नाम का वर्णन, भगवान के गुणों का नहीं। और इस श्लोक में भगवान के नाम के साथ भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। इसलिए अगर आप भगवान के नाम के साथ में भगवान के गुणों का अर्थ सही चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको विष्णु सहस्रनाम के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और इस दास का भी व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर आप एक श्लोक भी भगवान का नाम कर लेते हैं तो आपको विष्णु सहस्रनाम के पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा। आज की बात में इतनी ही। आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और इस दास पर अपने आशीर्वाद का अभिसंचन करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।